नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर है कि सर्वोच्च न्यायालय में जब भी चुनाव आयोग और एसआईआर को लेकर, मतदाता सूची को लेकर जो केस चल रहे हैं, उसमें चुनाव आयोग बार-बार यही कहता है कि राजनीतिक दल कंप्लेंट तो करें, राजनीतिक दल कंप्लेंट करेंगे तो हम एक्शन लेंगे। ये सिर्फ बयानबाजी करते हैं, कंप्लेंट नहीं करते। उसके बाद खासकर भोपाल खासकर बिहार के मामले में। लेकिन अब जब कंप्लेंट की है चुनाव आयोग में, तो उसका क्या हश्र हुआ, ये बात भी जान लीजिए। कांग्रेस के नेता और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख पवन खेड़ा का दावा है कि कांग्रेस ने एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग को उन 90 लाख शिकायतें सौंपी, उन 90 लाख, छोटी-मोटी नहीं, और वो सभी खारिज कर दी गई। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने दावा किया कि बिहार में मतदाता सूची की विशेष पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान पार्टी ने उन 90 लाख 89 लैक्स शिकायतें चुनाव आयोग को दी, लेकिन सभी खारिज कर दी गई। खेड़ा ने कहा कि लाखों मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए। पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए दोबारा करवाने की मांग की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने रविवार को ये दावा किया कि बिहार में मतदाता सूची में एसआईआर के दौरान बूथ लेवल एजेंट बीएलए द्वारा दर्ज कराई गई 89 लाख शिकायतों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इतनी बड़ी संख्या में गड़बड़ियों की अनदेखी कर चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल खड़े होते हैं। खेड़ा ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस टीम ने चुनाव आयोग को उन 90 लाख अनियमितताओं की शिकायतें दी, लेकिन आयोग ने इन्हें स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब हमारे बीएलए शिकायत दर्ज कराने गए, तो उन्होंने कह दिया कि राजनीतिक दलों की ओर से शिकायतें स्वीकार नहीं की जाएगी, केवल व्यक्तिगत शिकायतें ली जाएगी। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि आयोग के इस रवैये से स्पष्ट है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने मांग की है कि पूरे विशेष पुनरीक्षण को दोबारा कराया जाए और सभी हटाए गए नामों को घर-घर जाके जांच हो। खेड़ा ने दावा किया कि इस दौरान 65 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। इनमें से 25 लाख लोगों के नाम पलायन के कारण, 22 लाख मृत घोषित करने के आधार पर और करीब 9.7 लाख नाम अनुपस्थित पाए जाने पर हटाए गए। उन्होंने कहा कि कई बूथों पर महिलाओं के नाम असमान रूप से हटाए गए हैं। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 7,613 बूथ ऐसे हैं जहां 70% से अधिक महिलाओं के नाम काट दिए गए हैं। इसके अलावा खेड़ा ने यह भी आरोप लगाया कि कई मतदाताओं को 2-2 ईपिक नंबर जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास इसकी रसीदें हैं, जिसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जरूरी है कि चुनाव आयोग इन आंकड़ों की जांच करे और गलतियों को सुधारे। दूसरी ओर बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीओ कार्यालय ने कांग्रेस के आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया। कार्यालय ने कहा कि अब तक कांग्रेस के किसी भी अधिकृत बीएलए ने न तो नाम जोड़े जाने फॉर्म 6 और न ही नाम हटाने पर आपत्ति के लिए कोई दावा शिकायत दर्ज कराई है। सीओ कार्यालय ने कहा वर्तमान मतदाता सूची केवल ड्राफ्ट है और इसमें दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया के बाद ही अंतिम सूची बनेगी। साथ ही कहा गया कि बिहार जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में एक जैसे नाम, पिता का नाम, उम्र होना आम है, इसलिए केवल डेटा माइनिंग से डुप्लीकेट साबित नहीं किया जा सकता। कार्यालय ने साफ किया कि ईसीआई के सॉफ्टवेयर एरोनेट 2.0 से डुप्लीकेट नामों को सिर्फ चिन्हित किया जाता है, लेकिन उन्हें फील्ड वेरिफिकेशन के बाद ही हटाया जाता है। कुल मिलाकर कांग्रेस और चुनाव आयोग के दावों ने बिहार के मतदाता सूची को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। अब देखना यह है कि आयोग आगे इस मामले में क्या कदम उठाता है। ये कुल मिलाकर वही आयोग घास के 3 पात पे आ गया है। आयोग कहता है कि कंप्लेंट चुनाव राजनीतिक दल सामने नहीं आते, राजनीतिक दल सिर्फ हवाबाजी करते हैं, राजनीतिक दल राजनीति करते हैं, राजनीतिक दल गलत आरोप करते हैं, गलत बयानी करते हैं। जब राजनीतिक दल के बीएलए जो होता है, बूथ लेवल एजेंट जो होता है, वो जब जाता है लेके, तो उन्होंने कहा कि बीएलए शिकायत नहीं कर सकता। अब देखो बीएलओ और बीएलए ये सर्वे कर सकता है, शिकायत नहीं कर सकता। बड़ा अजीब बात है। अब वो लोग कहते हैं कि भई
ग्रामीण क्षेत्रों में कई पिता का नाम भी एक होता है, उसका नाम भी एक होता है, सब कुछ। एपिक नंबर कैसे एक होते हैं? सवाल ये है। एक घर पे इतने लोग कैसे होते हैं? मैं बार-बार कह रहा था कि चुनाव आयोग जो ये अफ़िडेविट माँगता है, वो जो अफ़िडेविट जो राहुल गांधी से भी माँग रहे थे, बैंगलोर सेंट्रल के महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1,02,52 मतदाता फर्जी पाने पे। उन्होंने कहा कि आप हमको अफ़िडेविट दे दीजिए। अफ़िडेविट देने को तैयार है, अफ़िडेविट कोई भी दे देगा। 1,02,52 मतदाता फर्जी जो मैंने आरोप लगाया, मैं इसका सत्यापन करता हूँ और मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ अफ़िडेविट हो गया। लेकिन चुनाव आयोग को अफ़िडेविट नहीं चाहिए। चुनाव आयोग को उनके फॉर्मेट में अफ़िडेविट चाहिए, जो अफ़िडेविट ये होगा कि मैं राहुल गांधी शपथ पूर्वक ये बताता हूँ कि ये नाम चुनाव में जोड़ा जाए, ये चुनाव में निकला जाए। चुनाव आयोग के नाम जोड़ने और निकलने का तो वो आदमी करेगा जिसका नाम कटा है। वो जाएगा कि मैं जीवित हूँ, मेरा नाम जोड़ो। कोई कहेगा मेरा पिताजी का नाम वो डेथ होने के बाद भी उनको काटो। नाम काटने के लिए इतने फुर्सती कौन है देश में? बाढ़ का प्रकोप है, बाकी लोगों के काम है। अपना नाम आ गया जयराम जी की, पिताजी का नाम पड़ा है, पड़े रहने दो। लेकिन जहां उत्तर प्रदेश के लोग बिहार में रजिस्टर हुए हैं, उनका क्या? उनकी कंप्लेंट कौन करेगा? यदि फर्जी मतदाता कहीं हो गया, फर्जी मतदाता क्यों आके आगे कहेगा कि मैं फर्जी हूं, मुझे निकाल दिया जाए? उसका नाम आ गया, वो खुश है। वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, उस साथ वाले बिहार में जो सट के जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां उसका मतदान उसका भी होगा है, वहां पे वो करेगा। इसके लिए चुनाव आयोग हर आदमी से मरे हुए आदमी कैसा कहेगा कि मेरा नाम हटाओ? वो तो शपथ पूर्वक किसी को देना पड़ेगा, दूसरे आदमी को। चुनाव आयोग बहुत ही शातिरता से खेल रहा है और न्यायपालिका को इतना बड़ा गड़बड़ झाला समझ नहीं आ रहा है। ये दुख की बात है। सबसे बड़ा कष्ट की बात यह है कि एसआईआर ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एसआईआर पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा है। जिस हिसाब से एसआईआर हो रही है, महाराष्ट्र के पनवेल में क्या कहेंगे आप? पनवेल कॉन्स्टिट्यूंसी में लोकसभा चुनाव होने के बाद फर्जी मतदाता है 85,000, उसका पूरा ब्यौरा डिटेल के साथ चुनाव आयोग को दिया। चुनाव आयोग काम करने को तैयार नहीं इस पे। मुंबई हाईकोर्ट में चले गए। मुंबई हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि ये रेक्टिफाई करिए, गलत है ये। चुनाव आयोग ने काम ही नहीं किया। उसके बाद चुनाव प्रोसेस चालू हो गया विधानसभा का, और उन्हीं फर्जी 85,000 मतदाताओं के भरोसे विधानसभा चुनाव हुए। क्या कर रही न्यायपालिका? मतदाता सूची में जो घपले हैं, उसमें इंडिविजुअली आदमी तभी जाएगा जब उसका नाम कटेगा तो वो जाएगा। एक आदमी का नाम 4 जगह है तो वो कैसा मालूम उसको कि मेरे जगह 4 जगह है? वो कैसा जाएगा कि मेरा 3 जगह से नाम कटेगा? कौन तय करेगा ये? कुल मिलाकर कांग्रेस ने फिर एक बार गेंद चुनाव आयोग के पाले में रखी। पहले कहते कि कंप्लेंट नहीं करते, कंप्लेंट की तो कहते कि नहीं, इनको कंप्लेंट करने का अधिकार नहीं। फिर राजनीतिक पार्टियां कंप्लेंट नहीं कर सकते, बीएलए कंप्लेंट नहीं कर सकते, फिर कंप्लेंट कौन कर सकता है? चुनाव आयोग भगवान हो गया कि वही तय करेगा कि आदमी जिंदा है कि मरा है? वो तय करेगा कि ये आदमी 2 जगह वोट देगा, 1 जगह वोट देगा? वो तय करेगा कि ये आदमी एक ही कमरे के घर में 900 लोग रहेंगे? चुनाव आयोग तय करेगा। तो फिर संविधान कहां है? फिर कानून कहां है? और कानून का राज कहां है? कई चीजें हैं जिसके सवाल मैं एक्सरे से देखता हूं तो मुझे उठते हुए दिखाई देते हैं। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।